दोस्तों, क्या आपको याद आया इस तस्वीर को देखकर? दोस्तों, यह बचपन की तस्वीर है। ये हमारे बिताए हुए पल की तस्वीर है दोस्तों। जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो हम लोग की स्कूल कुछ इस प्रकार से हुआ करता था और मास्टर जी हम लोग को ऐसे बैठा करके गोला-गोला में कहानियाँ और किस्से सुनाते थे। वो कहानियाँ और किस्से हम लोग को आज भी याद है। जब हम लोग की छुट्टी हो जाती थी, तो हम लोग जब घर पे आते थे तो हम लोग का घर कुछ ऐसा हुआ करता था। आज जो बड़े-बड़े बिल्डिंग नहीं बल्कि कच्चे खपड़ेल के मकान हुआ करते थे, उसमें हम लोग अपना जीवन बिताए हैं। और माता चाहे बड़ा भाई बैठ कर के दरवाजे के सामने इंतज़ार किया करता था। तो हम लोग आते थे, तो हम लोग को माँ पहले खाना खिलाती थी बैठा कर के। दोस्तों, जब कभी भी दरवाजे को बंद करके हम लोग कहीं जाते थे तो उस समय ऐसे ताले घर में लटकाया जाता था जो आज हम लोग के बीच में ऐसे ताले नहीं रह गए हैं। दोस्तों, क्या आपको यह तस्वीर देखकर याद आया? यह तस्वीर दोस्तों उस समय जब कोई त्योहार पर्व पड़ता था तो माता बहन घर की लिपाई पोताई करती थी उस दिन और रंगाई करती थी और उस त्योहार का आनंद ही गजब था। और आज सब कुछ ख़त्म हो गया है। दोस्तों, जब हम लोग बकरी चराने जाते थे तो रास्ते में ऐसे एक कटीले पेड़ मिलते थे और इस पे लगा हुआ फूल याद आया? जब हम इसे तोड़ करके अपने मुंह से सीटी बजाते थे तो ये फट से फट जाता था। बिताया हुआ बचपन दोस्तों आज भी याद आता है। आज के समय आज के बच्चे इस चीज़ को नहीं जानेंगे क्योंकि आज दुनिया मॉडर्न हो चुकी है। क्या यह तस्वीर देखकर याद आया मेरे दोस्तों? आज जो अच्छे पेन कलम जो मार्केट में बिक रहे हैं उस समय हम लोग के ज़माने में नहीं मिलते थे। तो हम लोग नरगट को पेन बना कर के कलम उस स्याही से हम लोग जो है लिखते थे और मास्टर जी को ले जा कर के स्कूल में दिखाते थे। उस समय हम लोग के लिए यही कलम हुआ करता था जो है नरगट जो काट करके हम लोग बनाते थे। और याद है, यह तस्वीर देखकर याद आया दोस्तों, ऐसे नीम से कौन लिखा है? उस समय इसका नाम नीम बोला जाता था। इसमें स्याही डाली जाती थी और उसके बाद लिखा जाता था। दोस्तों, उस समय भी पैसे नहीं मिलते थे कि ऐसे हम लोग नीम खरीदें, लेकिन कभी मिल जाते थे तो ऐसे नीम खरीद करके हम लोग लिखते पढ़ते थे। याद आया दोस्तों, यह खिलौना देखकर? बचपन में हम ऐसे ही खिलौना बनाते थे और फिर खेलते थे क्योंकि उस समय पैसा नहीं हुआ करता था, ना कहीं से पैसा मिलता था। तो हम लोग मिट्टी के खिलौना बनाते थे और फिर उसे सुखा करके धूप में फिर बाद में उसे खेलते थे। याद आया दोस्तों, जब 10 पैसा 5 पैसा 1 रुपया 4 आना जब मिलता था तो ऐसे गुल्लक में हम लोग डालते थे और जमा करते थे, इकट्ठा करते थे। और उस समय कोई हित नात रिश्तेदार जब आता था तो जब पैसा देता था तो हम लोग गुल्लक में डालते थे, उसको जुटाते थे, इकट्ठा करते थे। दोस्तों, आज ये दुनिया ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, ऐसे खिलौने बना कर के धूप में सुखाते थे, फिर उसके बाद हम लोग खेलते थे। उस समय हम लोग के पास पैसा नहीं हुआ करता था। आज आज बच्चे स्कूल जाते हैं तो 100 रुपया 50 रुपया बच्चों का खर्च हो जाता है, लेकिन उस समय हम लोग को 2 रुपया भी देखने को नहीं मिलता था। तो ऐसे खिलौने हम लोग हाथ से बनाते थे और फिर खेलते थे। स्कूल जाते समय दोस्तों याद आया, जब अमरूद के पेड़ में ऐसा फल दिखता था अमरूद, तो हम लोग किसी को बताते नहीं थे, दिमाग में रख लेते थे। और जब स्कूल से आते थे तो पहले हम धीरे से चढ़कर वही अमरूद को पहले तोड़ करके खा लेते थे। और आज हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है ऐसे अमरूद का। और देखिए दोस्तों, कभी कभी साथ में जब हम लोग खेलते थे तो याद आया, हम लोग ऐसे ही साथ में खेला करते थे, बहुत प्रेम था। आज की दुनिया में मोबाइल इंटरनेट पबजी गेम में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उस समय हम लोग संगी साथी के साथ खेला करते थे।
दोस्तों याद आया इमली को देखकर मुंह में तो पानी आ गया होगा, लेकिन उस समय यह इमली हम लोग की बहुत सहारा बनी थी। इसे हम लोग तोड़ करके स्कूल में बेचा करते थे और चाक पर दूधी पर इसे बेचते थे और बच्चे खरीदते थे। याद आया दोस्तों इस कविता को देखकर। उस ज़माने में यह कविता हम लोग को पढ़ने को मिला करता था, चंदा मामा दूर के। दोस्तों उस समय यह कविता हम लोग को देखने को हम लोग की किताबों में आया करता था। तो एक मास्टर जी बोला करते थे कविता याद करिए, कविता पढ़िए, तो हम लोग इसी कविता को दोहराते थे, चंदा मामा दूर के। और उस समय कोई मॉडर्न ज़माना नहीं था, उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी थी दोस्तों। जिसके घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी हम लोग उससे बहुत दोस्ती रखते थे और उससे झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे, नहीं तो अपने घर में वो टीवी देखने नहीं देता था, इसलिए हम लोग उससे बहुत दोस्ती रखते थे। और जब वो झिलमिलाती थी तो उस समय जब जो ऊपर का एंटीना हुआ करता था तो उस पर जब चिड़ियाँ बैठ जाती थी तो हिल जाया करता था, तो साफ दिखाई नहीं देता था दोस्तों। तो फिर उसको क्या करते थे हम लोग, सही करने के लिए खपड़ेल पर या छत पर चढ़ जाते थे और फिर उस एंटीना को हम लोग सही करते थे। देखिए दोस्तों ऐसा हम लोग का घर हुआ करता था। उस समय ऐसे हम लोग इकट्ठा होकर के टीवी देखा करते थे और जब एंटीना हिल जाता था तो एक लोग कोई चढ़ कर के उस एंटीना को सही करते थे और जब वो सही हो जाता था तो फिर हम लोग एक साथ बैठ कर के टीवी देखते थे। उस समय बहुत सारे ढेर चैनल नहीं था, वो समय दूरदर्शन चैनल था। और याद आया इस तस्वीर को देख कर के, उस समय जब यह गाना बजता था तो बहुत बोरिंग लगता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। और यही गाना जब बजता था तो हम लोग कहते थे क्यों बज रहा है, लेकिन आज यह तस्वीर देख कर के अपना बचपन याद आया कि उस समय यही गाना कितना अच्छा लग रहा था। दोस्तों देखिए ऐसे घर में अपना जीवन कौन कौन बिताया कमेंट में बताइए। हमने तो अपना जीवन ऐसे घर में बिताया है और जब कोई मेहमान आता था तो हम लोग ऐसे ही घर में उनका मेहमान नवाजी करते थे। और दोस्तों उस समय उस ज़माने में यही 4 सुपर स्टार थे जो बड़े सुपर स्टार थे और कोई बड़े फैशन नहीं था, लेकिन उस समय यह बेल बॉटम बहुत चलता था, यही पैंट जो कि इसको बेल बॉटम बोलते थे। और हम लोग जब कपड़े लेकर जाते थे दर्जी के पास सिलाने के लिए, दर्जी बिना कहे बेल बॉटम बना देता था। और उस समय गाड़ियां नसीब नहीं हुआ करती थी, अगर ऐसे गाड़ी हम लोग देख लेते थे तो देखते थे पहले, उसके बाद महसूस करते थे काश हम इसमें बैठ जाएं। कभी बैठने को मिल जाता था तो लगता था कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। कभी शादी ब्याह और बारात जाती थी तभी हमको ऐसी गाड़ियां मिलती थी बैठने के लिए दोस्तों। उस समय बारात करने की बड़ी इच्छा थी। देखिए दोस्तों क्या ज़माना था कि जब परिवार एक साथ बैठ कर के दूरदर्शन के सामने टीवी देखा करता था। न्यूज़ आए चाहे प्रचार आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन टीवी के सामने बैठकर देखने का मज़ा ही उस समय कुछ और ही था। आज तो टीवी मोबाइल ने आज तो सब कुछ ख़त्म कर दिया, लोगों से दूर कर दिया, दोस्तों से दूर कर दिया। याद आया दोस्तों, मैं जब यह सीन देखता हूँ तो आँख में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन उस समय हम लोग के घर ही ऐसा हुआ करते थे। बारिश के समय जब पानी टपकता था तो पापा या दादा कोई चढ़ कर के उसको मिट्टी लगा कर के बनाते थे और ऐसे घर हुआ करते थे, सामने बकरियां बनाती थी। और जब कोई मेहमान आता था तो हम लोग एक खाट बिछा कर के उनको बैठाते थे, पानी ला कर देते थे पीने के लिए। और उस समय मेहमान 1 से 2 दिन हम लोग के घर पर रुकते थे और रात में कहानियाँ सुनाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और आज के समय में मेहमान को और किसी को समय नहीं है कि घर पर आए। उस समय शादी ब्याह हो तो उस समय इस तरह पंगत में बैठ कर के लोग खाना खाया करते थे, वो भी पत्तों के थाली पर। और लोग बार बार पूछा करते थे, दाल चावल बुनिया मिठाई बार बार परोसा करते थे, पूछा करते थे। और आज ये सब कुछ ख़त्म हो गया है।
दोस्तों याद आया यह तस्वीर को देख करके जब माई बैठ करके गुड़गुड़ा पीती थी। आज वो गुड़गुड़ा देखने को नहीं मिल रहा है और उनको कहती थी कि जाओ गुड़गुड़ा लगा करके लेकर आओ। तो बच्चे जाते थे तो उसमें गुड़गुड़ा और तम्बाकू डालकर आग रख करके दादी को थमाती थी। दादी उसको फिर जगा करके पीती थी। याद आया दोस्तों, यह खेल बचपन में बहुत मशहूर था। हम लोग गिल्ली और डंडा खूब खेला करते थे। आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। आज कोई बच्चा बाहर नहीं घूम रहा है। कोई आज हर लोग मोबाइल में व्यस्त है, इंटरनेट में व्यस्त है। लेकिन इतना सुंदर हम लोग यह खेल था कि अपने बचपन में हम लोग खेला करते थे। इस खेल का क्या नाम था दोस्तों, कमेंट में बताइए। इस खेल का नाम था खो खो। एक दूसरे को छूते थे, फिर उसके बाद वो दौड़ता था। दोस्तों यह भी खेल बहुत जानदार और मज़ेदार था। उस समय दोस्तों गांव में किसी के पास ऐसा मोबाइल हुआ करता था, नोकिया की। उस समय कोई अच्छी मोबाइल नहीं किसी के पास हुआ करती थी, लेकिन यह मोबाइल गजब की थी दोस्तों, बहुत चला करता था। 4-4, 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल चलता था। गिर जाता था, फूटता नहीं था दोस्तों। और जिसके घर में यह मोबाइल हुआ करता था वह गांव में किसी का भी फ़ोन आ जाता था तो ले जा कर के बात कराता था। और दिन भर वह किसी का न किसी का फ़ोन आता था तो बात कराता। दोस्तों ये वीडियो